नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने अब फेसबुक पर सफाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कल जिस तरह से सब जज रेणु डोगरा ने हर्षदेव सिंह के खिलाफ पुलिस को छन्नी हिम्मत थाने में जो एफआईआर है वो दर्ज करने के लिए कहा है, अब उसी पर हर्षदेव सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर जो फेसबुक वॉल है उस पर एक सफाई देते हुए कहा है ये सीधे तौर पर बीजेपी द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी है और अपने एजेंट्स का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। हर्षदेव सिंह ने जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि हमने ऑलरेडी एक केस जो है इसमें संजय गंडोत्रा जो शिकायत करता है, उनकी वाइफ शालिनी गंडोत्रा और उनकी कंपनी जो कॉन्स्पिरेटर हैं, इसमें बड़े दो नाम उन्होंने लिए हैं। वो दो नाम हैं बीजेपी के पूर्व विधायक आरएस पठानिया और बीजेपी यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि ये बड़े कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिन्होंने इन संजय गंडोत्रा और शालिनी गंडोत्रा का इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ ये एफआईआर के लिए उनको कोर्ट भेजा और एक कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ जो है ये रची गई है। और उन्होंने कहा है कि हमने भी 4 महीने पहले पुलिस स्टेशन में इन सभी के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई है। इसके बाद हर्षदेव सिंह लिखते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ डुओ हैं, दोनों जो हैं वो क्लेम करते हैं कि बीजेपी का उनको पूरी तरह से सपोर्ट है और वो किसी तरह से भी हर्षदेव सिंह जो है वो उनको किसी तरह से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, भले ही वो हर्षदेव सिंह को जो है वो उनकी हत्या भी कर दें। ये हर्षदेव सिंह अपनी सफाई में लिख रहे हैं। उन्होंने बड़े आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और अध्यक्ष पर जो है वो लगाए हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि संजय गंडोत्रा की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डेड है और हमारे पास है और उसे हमने पुलिस के जो नोटिस में है ऑलरेडी हम ला चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम इज वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ बीजेपी विच वांट्स मी एलिमिनेटेड। यानी कि उन्होंने ये कहा है बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि उनके पास संजय गंडोत्रा जो शिकायत करता है उनकी एक वीडियो है जिसमें वो सीधे तौर पर उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी का समर्थन है और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस को बाकायदा बताए जाने पर भी इस वीडियो को हमने पुलिस के साथ भी इसको शेयर किया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चूँकि बीजेपी मुझे जो है एक तरह से खत्म करना चाहती है, मेरे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद वो लिखते हैं कि संजय गंडोत्रा जो है उन्होंने एक विधवा लेडी हैं जिनकी ज़मीन बीजेपी के पूर्व विधायक आरएस पठानिया जो कि एक आदतन लैंड ग्रैबर हैं, उनके साथ मिलकर उस विधवा लेडी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है संजय गंडोत्रा ने। और उन्होंने इसके साथ ही लिखा है ही इज़ फर्दर बीइंग असिस्टेड इन हिज नेफेरियस डील बाय रविंद्र रैना एज क्लेम्ड बाय संजय गंडोत्रा। यानी कि जो बाकी डील्स हैं वो रविंद्र रैना के साथ मिलकर जो है वो उनकी सहायता से जो है वो उसमें अपना मुलफ्फिस है। संजय गंडोत्रा आरएस पठानिया हो या फिर रविंद्र रैना का उनको जो है हाथ है। और उसके साथ साथ दोबारा वो लिखते हैं कि एक एफआईआर जो वही जो मैंने आपको पहले बताया कि संजय गंडोत्रा उनकी वाइफ शालिनी गंडोत्रा और आरएस पठानिया और रविंद्र रैना उनके खिलाफ छन्नी हिम्मत में ये एफआईआर हमने ऑलरेडी दर्ज करवा चुके हैं। हर्षदेव सिंह सीधे लिख रहे हैं कि ये जो लैंड एनक्रोचर्स है यानी कि उनका निशाना सीधे तौर पर संजय गंडोत्रा, शालिनी गंडोत्रा उनकी पत्नी जो है और बीजेपी के पूर्व विधायक आरएस पठानिया और रविंद्र रैना पर है कि ये लैंड एनक्रोचर्स हैं। और जब हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो इन्होंने मेरे खिलाफ जो है साजिश रचना शुरू कर दी। इसके बाद वो ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास एक वीडियो भी है, स्टेटमेंट है जो हमने रिकॉर्ड किया हो संजय गंडोत्रा का, और उन्होंने उसमें कन्फेस किया है उनका एक मित्र है उसके सामने कि उसने ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने हर्षदेव सिंह को जो है उनको गालियां दी हैं और उन्हें जब किडनैप करने के बाद उनको गालियां दी है, उनके साथ उनको असॉल्ट किया है। और वहाँ पर एक और शख्स का वो नाम लिख रहे हैं कि वन विशाल गुप्ता हैड आल्सो जॉइन इन दी मर्डरस असॉल्ट ऑन हर्षदेव सिंह।
यानी कि हर्षदेव सिंह अब इस पर सफाई दे रहे हैं और उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर ये स्टेटमेंट जो है शेयर करी है अपनी। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची गई, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का इसमें हाथ है और जो संजय गंडोत्रा और शालिनी गंडोत्रा बीजेपी के एजेंट्स हैं और उनके एक्स एमएलए जो है आरएस पठानिया वो एनक्रोचर्स हैं। ये लोग, इन्होंने विधवा महिला की जमीन पर कब्जा किया और जब मैंने इस पर बात उठाई, इस पर मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरे खिलाफ ये एक जो है साजिश रच दी गई। हालांकि आपको बता दें संजय गंडोत्रा ने और उनकी वाइफ ने जो शिकायत की थी कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था कि अगस्त महीने में हर्षदेव सिंह ने उन्हें अपनी गाड़ी में जबरन बिठाया और उनको जो है असॉल्ट किया, अब्यूज किया और उन्हें गन पॉइंट पर कुछ दस्तावेजों पर साइन करने की बात की गई। यानी कि हर्षदेव सिंह की जो सफाई आई है, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि वो दस्तावेज कहीं ना कहीं उसी कोई जमीन को लेकर ही, जमीन से जुड़े हुए वो दस्तावेज थे, क्योंकि ये सीधे तौर पर हर्षदेव सिंह अपने बयान में कह रहे हैं कि जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, बीजेपी नेता उनको संरक्षण कर रहे हैं, अध्यक्ष खुद उनको संरक्षण कर रहे हैं संजय गंडोत्रा को। तो क्या कहा जाए, आखिर ये जंग जो अब छिड़ी हुई है, हर्षदेव सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने ये बड़े आरोप लगाए हैं और उन पर जो आरोप लगे उस पर जो एफआईआर अब रजिस्टर्ड होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हर्षदेव सिंह कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ वीडियो है जो हमने रिकॉर्ड किए हैं संजय गंडोत्रा के, जिसमें उन्होंने कबूला है कि हाँ हमने हर्षदेव सिंह को असॉल्ट किया और उन्हें अब्यूज किया और उनकी किडनैपिंग करने के बाद ये सारी चीजें उन्होंने की। तो क्या हर्षदेव सिंह वो पब्लिकली अपने फेसबुक के जरिए ही पब्लिक के सामने वो वीडियो शेयर करेंगे क्या या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या हर्षदेव सिंह के पास जो भी बाकी सबूत है, क्या हर्षदेव सिंह वो पब्लिकली सार्वजनिक वो सबूत सामने लाएंगे या नहीं लाएंगे, या फिर हर्षदेव सिंह इसी तरह से जो है फेसबुक पर ही इस तरह से अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और मामले को इसी तरह से इतने यहाँ तक ही सीमित रखेंगे, या फिर आगे कोई एक्शन उनका होगा, ये बात देखने वाली होगी। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।